स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी डिराइव की थी, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। क्या है बेटा? ओम्स लॉ। आप पहले भी कर चुके हो, बहुत ही अच्छी और इजी लॉ है ये। तो क्या बोलती है बेटा, देखो कि मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है आपके पास इस तरह से, इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, पॉजिटिव। तो क्या हुआ बेटा, करंट फ्लो करना, जैसे की को क्लोज किया करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब देखो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जितना ज्यादा इन टर्मिनल्स के बीच में, जितना ज्यादा इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही तेज ये दौड़ेंगे, और जितना तेज दौड़ेंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो क्या लिखेंगे, यही ओम्स लॉ है। तो क्या लिखेंगे, द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। क्या है बेटा कि जो कोई कंडक्टर होता है उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या कर देंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब ये R क्या है बेटा, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। and known as रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो क्या है कि V इज इक्वल टू क्या आ गया, RI आ गया। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, V बाई R। मेन चीज का क्या है कि R जितना ज्यादा होगा I की वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के रास्ते में एक रुकावट है, और वो रुकावट किस वजह से होती है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन जाता है रास्ते में, क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे होते हैं, उनसे टकराता है बार बार। तो इसकी वजह से उसके रास्ते में रुकावट आती है। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस क्या लिखो बेटा, इट इज द obstruction in the path of इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है, इसके रास्ते में जो रुकावट आती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी यूनिट देखो बेटा क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, R इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई I। ठीक है,
आर इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बाई आई। वी की क्या होती है बेटा वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस की वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम क्या बोलते हैं ओम, क्या कहेंगे ओम। और डिनोट किससे करते हैं इस साइन से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी बेटा ओम आएगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब बेटा एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या आएगा 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यही होगा ना। तो क्या लिखोगे इफ पोटेंशियल difference across the ends of a conductor is 1 volt and 1 ampere current of 1 ampere of current is flowing through it, flowing through it, then the resistance is said to be बेटा क्या कहेंगे रेजिस्टेंस कितना होगा उसका 1 ओम होगा, ठीक है। ये तो होगी 1 ओम की डेफिनेशन कि अगर कोई कंडक्टर है उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे रेजिस्टेंस कितना उसका 1 ओम है, ठीक है। अब ये देखो कि रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, किन किन डिपेंड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप 10th क्लास में वैसे तो ये टॉपिक पढ़ चुके हो, फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। सबसे पहला क्या आता है बेटा लेंथ, क्या आता है लेंथ। तो क्या होता है आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस क्या है, क्या लिखोगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या इसका कि अगर कोई एल लेंथ का कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, दूसरा कोई एल लेंथ का कंडक्टर इसमें और जोड़ देते हैं, इतनी ही लेंथ का इतने ही क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर इसी मटेरियल का और जोड़ते हैं आर, तो क्या हो जाएगा लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा लेंथ हो जाएगी 12 और रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2r। मींस क्या है कि अगर लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी इसका डबल हो जाएगा, ये चीज आप खुद नोट करोगे। सेकंड देखो क्या है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस क्या है इसका कि मान लो कोई एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका रेजिस्टेंस क्या है आर। अब इसमें एक और रोड जोड़ दें जिससे ये क्या बन जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए 2a हो जाए। क्या हो जाए बेटा 2a। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर बेटा r/2। मींस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा। तो अब इन दोनों को कंबाइनली हम कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे देखो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A लिख सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या आएगा बेटा रो इनटू में L/A। अब ये रो क्या है देखो, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and known as resistivity of conductor। ठीक है बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। तो अब हम इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की पहले यूनिट देखो इसकी क्या है, यूनिट क्या आएगी देखो, क्या आएगी R इंटू में A/L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ गया ना, A ऊपर चला गया L नीचे आ गया। अब देखो R की क्या होती है ओम होती है, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की क्या होती है बेटा मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी होती क्या देखो, हम इसको रेजिस्टिविटी को और क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और क्या बोलते हैं बेटा इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, क्या होती है कि रो इक्वल टू हमने क्या लिया था R इंटू में A/, ये था ना। अब एरिया को क्या ले लो, एरिया ले लो अपना 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी ले लो 1 मीटर। तो ये वैल्यू रखो इसमें, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा R और ये मीटर आएगा ना, इसकी मीटर स्क्वायर होती है इसकी मीटर। तो ये आएगा, तो रो किसके इक्वल आ गया बेटा रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter। तो क्या लिखेंगे रेजिस्टिविटी is equals to the resistance of a conductor whose area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter। तो मतलब क्या है इसका कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लो और ये लेंथ ले लो 1 मीटर। ये वाला एरिया होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर।
तो अब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम करंट के बीच में और वेट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। इसका एक और ग्राफ होता है, इसकी लिमिटेशन भी होती है, वो हम ग्राफ देख लेते हैं। लिमिटेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसके बीच में एक टॉपिक और है अभी। तो सबसे पहले ग्राफ तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास में आपने अच्छे तरीके से बनाया हुआ भी है कि आई और वी क्या होता है बेटा, सीधी लाइन बनती है। इसके लिए ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें बनती है। तो ये होता है बेटा ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, तो इसको आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये निकालेंगे ना, तो देखो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section तो कंडक्टर कंसीडर कर लिया हमने। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, A है। इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या है, लेट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n। क्या है बेटा, n पर यूनिट वॉल्यूम। कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो बेटा हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ई की डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो करंट भी फ्लो होगा, होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा। अब एक फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। अब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो क्या आएगा, n इंटू में वॉल्यूम, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये टोटल आ जाएगा ना बेटा। तो देखो वॉल्यूम कितनी है इसकी, एरिया A है, लेंथ L है, तो क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ ही होती है ना, A इंटू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में L। सिलेंडर की पट्टी होगी, आपने पाई आर स्क्वायर H होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और ये L किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल, यही है ना। तो क्या आ गया, n इंटू A L। अब देखो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा फिर कंडक्टर पे, ये कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, A L N, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बेटा, E। क्या होता है, E, यही होता है ना। तो ये आ गया टोटल चार्ज। अब देखो बेटा चार्ज आ गया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज कितना है, A L N E, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन टोटल चार्ज कितना लगेगा, क्या होता है बेटा, क्या हुई होता है ना,
क्या हुई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज इक्वल टू क्या हुई, याद होगा आपको, क्योंकि ई हमने क्या निकाली थी, फोर्स बाई क्या हुआ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हुई आ गया, तो क्या आएगा देखो, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ए एल एन ई और ई आ गया ना। देखो बेटा क्या होता है कि करंट जो होता है, करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम। तो करंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, करंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टाइम, ये अपने पास चार्ज कितना है, ए एल एन ई, चार्ज कितना है, ए एल एन ई, और टाइम कितना है बेटा, टी। अब देखो टाइम किसका है, चार्ज के, किसी चार्ज के यहां से यहां तक आने का, तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी है अपनी एल, और वेलोसिटी क्या होती थी बेटा, आपको याद हो तो एवरेज वेलोसिटी होती थी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी ना, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है एल, और वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल, तो एल बाई वी डी, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एल एन ई, और टाइम के लिए क्या रखेंगे, लेंथ बाई वी डी, कहां पे चला जाएगा ऊपर, एल से एल कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए एन ई वी, ठीक है। अब देखो वी डी की वैल्यू रख दो, वी डी की वैल्यू आपको याद होगी क्या थी, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एन ई, और वी डी की वैल्यू क्या थी बेटा, ई ई टाउ बाई एम, ये थी। तो देखो क्या आ जाएगा, ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।